जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो इस समय जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है स्पीड टाइम डिस्टेंस, चाल समय दूरी हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज आपका 56 लेक्चर है, 56वां लेक्चर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं पूरे मैथ्स में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए स्पीड टाइम डिस्टेंस में कुछ बेसिक बातें थी उनको हम लोग कल देख चुके थे, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना। तो ये सब बहुत नॉर्मल बातें थी। हमने एक एक चीज को लिख कर सॉल्व करा कर दिखाया था आपको कि कैसे बदलता है, कभी आप भूल ना जाए उस चीज को। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर यूनिक है, रिपीटेड है, टोटल है। इनके बारे में जानकारी आपको मैं कल ही दे दिया था कि हम लोगों को जो पढ़ना है 119 क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी इसी का हूबहू मतलब समझ लीजिए ये कॉपी है, डिजिट चेंज है, बाकी सब कुछ मैटर एक है, तरीका इनका एक है। तो इसको पढ़ लेंगे तो इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं और इन दोनों को जोड़कर बना है ये टोटल आपका। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका अगर देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन था, साधारण प्रश्न था आपका। साधारण के बाद आपका क्या आएगा चोर और पुलिस वाला सवाल। तो हम लोग को पढ़ना वहीं से है, हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना उन्हीं वहीं से है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। तो चोर और पुलिस वाला सवाल हम लोगों को लगाना है। तो पहले चोर और पुलिस के बारे में कुछ जानकारियां आपको हम देंगे, बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, उनको आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी मेरे भाई। ठीक है, चोर पुलिस कहाँ चले गए भाई, गायब हो गए क्या? ये हो गया आपका हाँ, यहां पर देखिए ये वाला सवाल, ये देखिए आपका 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को लगाते किस प्रकार से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका इसका बस आपको जानना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो लगाना कैसे है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे एक चोर है और एक पुलिस है या दरोगा है, वैसे पुलिस ही मान के चलिए। मान लीजिए कि जब पुलिस की वैकेंसी आती है, तो उसमें अगर देखा जाए तो पुलिस लोगों को एग्जाम देने के बाद उनको क्या कराया जाता है, उनको दौड़ाया जाता है, उनको रनिंग कराया जाता है, क्योंकि उनको चोरों को पकड़ना रहता है, दौड़ भाग करना रहता है। तो चोर जब चोरी करता है तो अपनी क्षमता के हिसाब से वो भागता है कि भाई मुझको कोई पकड़ ना पाए। लेकिन सिपाही क्या करते हैं, पुलिस क्या करते हैं कि उनका पीछा करते हैं और उनका पीछा करते करते लास्ट में उनको पकड़ लेते हैं। उसका रीज़न ये है, कभी सवालों में ऐसा नहीं देखेंगे आप, वैसे भले न पकड़ पाएं वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होते हैं, क्वेश्चन में पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर पकड़ नहीं पाएंगे तो सवाल नहीं लगा पाएंगे और दुनिया की बेइज्जती अलग से हो जाएगी कि भाई पुलिस पीछा किया और चोर को पकड़ नहीं पाया। हकीकत में क्या होता है वो आप जानते ही, अलग बात है, कभी कभी पकड़ पाते हैं, कभी कभी चोर को पकड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर सवाल जब देखेंगे चोर और सिपाही वाला, तो जो चोर होता है इसकी स्पीड क्या रहती है, इसकी स्पीड कम होती है, और जो पुलिस होता है इस पुलिस की जो चाल होती है वो हमेशा क्या होता है मेरे भाई, वह हमेशा अधिक रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, अधिक रहता है। तो चोर चोरी करता है, पहले भागना शुरू करता है, लेकिन पुलिस कुछ देर बाद, उसको जब सूचना मिलेगी तभी तो दौड़ेगा वो उसके पीछे चोर के, तो कुछ देर बाद उसका पीछा करना शुरू करता है, लेकिन अंत में कुछ समय के बाद उसको पकड़ लेता है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है एक पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया या आरंभ किया तो चोर भी भागने लगा। जाहिर सी बात है, जब पुलिस अगर दौड़ाएगी चोर को, चोर खड़ा होकर देखेगा तो नहीं, वो भी भागना शुरू कर देगा। चोर की चाल क्या थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा था, और पुलिसकर्मी की जो चाल है वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। मान लीजिए आप कि चोर यहां पर है, या आप कह सकते हैं कि पुलिस यहां पर है और चोर कहां पर है, चोर यहां पर है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है, इनकी बीच की दूरी दिया है 210 मीटर का। कितना का दिया है, 210 मीटर का दिया है। और इनकी स्पीड अगर देखा जाए चोर की, तो यह 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिस की अगर बात करें तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है।
चोर जब देखेगा पुलिस को तो इधर नहीं भागेगा, वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगा। और जब इस डायरेक्शन में चोर भागना शुरू करेगा तो पुलिस भी इसके पीछे लग जाएगी। कह रहा है कि कितनी दूरी पर, क्या पूछा आपसे, दूरी पूछा है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका था या कितना दूर भाग चुका था, यही आपका सवाल है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यहां पर जो चाल दिया है इनका, ये चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। और ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में जब ये भागते हैं, जब ये एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो दोनों चालों का क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम 32 और 25 का अगर अंतर निकालेंगे तो मेरे भाई 7 आता है, और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। 7 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, और अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 7 में क्या कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 35/18। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35/18 हो जाएगा, 35/18 हो जाएगा। अब ये किस में चेंज हो गया, यह मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुका है। इतनी बात समझ चुके होंगे आप लोग। अब आपसे पूछ रहा है कि दूरी कितनी पहले से मेंटेन थी, तो जो दूरी मेंटेन थी वो 210 मीटर की थी। इसी 210 में आप क्या करेंगे, 35/18 से आप भाग दे देंगे, और 18 से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर लीजिए पहले, इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। अगर 35 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। 18 × 6 कितना होता है, 108। कितना होता है, 108 होता है। मतलब 108 सेकंड का समय लगा है इसको, 108 सेकंड तक चोर भागता रहा, तब जाकर पकड़ाया है चोर। तो आप कहेंगे अगर चोर की मैं बात करूं स्पीड कितनी थी, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करेंगे। तो अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो यह मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। कितने सेकंड तक भागा है, तो आप कहेंगे 18 सेकंड तक भागा है। 18 से यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक है, 18 नहीं, 108 सेकंड तक भागा है, 108 सेकंड तक भागा है। इसी को कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए 18 से काटेंगे, 18 × 6 108 होता है, और 25 × 5 कितना होगा भाई, ये ऐसे कर दीजिए, 6 × 25 30 हो गया, और 25 × 75 750 आ जाएगा, 750 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए 750 कहीं दिया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, है एकदम आसान क्वेश्चन, कि जो इनकी पहले चाल दी थी, चाल का अंतर लेंगे, अंतर को क्या करेंगे, जो किलोमीटर प्रति घंटा आएगा उसको हम 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, अब उसके बाद 210 मीटर की जो दूरी थी, इसको तय करने में इस रफ्तार से कितना समय लगेगा, तो आप यहां पर देखें 108 सेकंड का समय लग रहा है। इस 108 सेकंड तक चोर भागता रहा, तब जाकर पकड़ाया है। और चोर की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, फिर 160 सेकंड तक उसको भगा दिए, तो आंसर क्या है आपका, कि 750 मीटर दूर वो भाग चुका था, तब जाकर पकड़ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, 18 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है, एक चोर अपराध करता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस स्थान से भागता है। ठीक है, चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक चौकीदार ने उसका पीछा करना शुरू किया। अब सोचिए आप कि जो चोर की रफ्तार है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया कि 60 मिनट में वो चोर कितना भागता है, 60 मिनट में मेरे भाई वह 12 किलोमीटर भागता है, वह 12 किलोमीटर भागता है। तो कह रहा है 20 मिनट बाद पुलिस उसका पीछा कर रही थी। तो आप कहेंगे इसको अगर 20 बनाना हो तो 1/3 यहाँ कर दीजिए, और इसको भी अगर 1/3 कर देंगे तो कर दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, 20 मिनट आएगा। आपने बोला कि भाई चोर जो है 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। चोर क्या किया है, उसकी रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अगर 20 मिनट में आप देखेंगे तो 4 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। अब उसके बाद कह रहा है कि जब पुलिस उसका पीछा करता है तो अगले 20 मिनट बाद उसको पकड़ पाता है। मतलब पीछा करना शुरू करता है, फिर भी उसको 20 मिनट के बाद पकड़ता है। तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि अगर 20 मिनट तक चोर और भागता रहा, तो आप कहेंगे 20 मिनट अगर और भागेगा ये, तो इसको 4 किलोमीटर दूरी तो और तय कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है,
4 किलोमीटर दूरी ये और तय करेगा। तो टोटल अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो समय लगेगा वो कितना लगा है, 40 मिनट का समय लग चुका है। और चोर बेचारा भाग कितना पाया है, आप कहेंगे 8 किलोमीटर भाग चुका है, 8 किलोमीटर भाग चुका है। ये बात समझ गए ना कि चोर अभी तक 8 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब उस 8 किलोमीटर की दूरी को अगर आप ध्यान से समझिए इस बात को, तो 8 किलोमीटर की दूरी को देखा जाए तो जब पुलिस पीछा कर रहा था तो पीछा करते समय उसको 20 मिनट लगा था पकड़ने में। तो आप बताइएगा, पूछा है चौकीदार की चाल कितनी है। आप जानते हैं कि चाल मतलब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टोटल कितनी है आपकी, डिस्टेंस है आपका टोटल 8 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा आपका, तो आप कहेंगे अगर पुलिस पीछा कर रहा था तो इसको 20 मिनट लगा है। अगर 20 को हम क्या कर दें, घंटे में चेंज कर दें तो ये 60 से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे करेंगे 20 से काटेंगे इसको 60 को 3 बार में, 8 गुणे 3 क्या आएगा, 24 आएगा। मतलब जो पुलिस की रफ्तार है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिस की जो रफ्तार है वो क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, सामान्य सी बात है भाई, क्वेश्चन आसान था, बहुत टफ क्वेश्चन है। और सब क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया सवाल है 2023 में। अभी पिछले साल आपके सीजीएल के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो निश्चित तौर पर आप इतना मान के चलिए कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहने वाला है लगभग ऐसा ही रहेगा। बहुत आपको उटपटांग चीजें नहीं पढ़नी है कि हमको सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो हम लाओ दुनिया की सारी चीजें पढ़ लें। आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एक अनुमान लग जाता है कि हमको तैयारी किस लेवल तक जाके करना चाहिए जो एग्जाम के लिए हमारे अभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए 18 तक पढ़ चुके हैं आप लोग, 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे सब चोर वाले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, और चोर वाले क्वेश्चन चोरी करके क्या करते हैं, भागते भी हैं। और आपको इतना तो जानकारी मैं दे दिया हूं कि चोर कितना भी बड़ा हो वह चोरी करके जब भागेगा तो पुलिस उससे तेज दौड़ती है। वैसे अलग बात है, लेकिन सवालों में क्या करती है, सवालों में चोर पकड़े जाते हैं। यहां पर देखिए लिखा है, एक चोर 3 बजे एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेकर भाग जाता है। ठीक है, 4 बजे चोर का पता चलता है, 4 बजे चोर का पता चलता है और मालिक जो है वो 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक अन्य वैन से उसका क्या करता है, पीछा करना शुरू करता है। तो वह चोर कितने बजे पकड़ा गया, वह चोर कितने बजे मालिक के हाथों में आ गया। अब बताइएगा एक बात हमको, जब आप देखें हैं कि 3 बजे चोर यहां से चोरी करके निकला, 3 बजे चोर, अगर ऐसे लिख दीजिए इसको, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको बता दूं आपको कि अगर 3 बजे अगर चोर चोरी करके जाता है तो 4 बजे मालिक को पता चलता है, और जब तक मालिक जानेगा तब तक चोर कितना जा चुका रहेगा, 57 किलोमीटर जा चुका रहेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चोर का जो रफ्तार है 57 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटा जब बीतेगा तो चोर क्या करेगा, 57 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अब जब मालिक को पता चला 4 बजे, तो मालिक अपनी दूसरी गाड़ी निकालता है जिसकी रफ्तार कितनी थी, 76 किलोमीटर। ठीक है, तो 76 में से आप क्या कर देंगे, 57 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर 19 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 19 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये बात समझिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या है आपका, किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब अगर चोर की पीछा करता है मालिक तो 1 घंटे में 19 किलोमीटर कवर करेगा, उससे ज्यादा क्या करेगा, 19 किलोमीटर। अगर चोर चलेगा 57 तो ये चलेगा 76, तो 1 घंटे में 19 किलोमीटर क्या कर रहा है, जो मालिक है वो ज्यादा दूरी तय कर रहा है। कितना भागा है ये भागा है आपका 57। अगर आप 1 घंटे में अगर 19 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो आपको 57 किलोमीटर अगर जाना है तो आप 19 से भाग देंगे, कितना लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। और 3 घंटे का समय का मतलब होता है कि मालिक को पता कब चला था, मालिक जाना था 4 बजे, और 4 बजे जब जाना है तो 3 घंटे बाद मतलब क्या, 7 बजे चोर पकड़ा जाएगा। 7 बजे AM, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा दिया है वह AM का दिया है। तो कभी भी क्वेश्चन लगाते समय जल्दीबाजी में यहाँ पर न टिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ की वैल्यू मेरे भाई PM में दिया है। आपको आंसर जो देना है कहाँ देना है, AM में देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन
चोर और सिपाही पर है। आज मैं आपको केवल चोर और सिपाही वाले क्वेश्चन ही कराऊंगा, बाकी इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप लोग चोर सिपाही के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए। लिखा है एक चोर को एक पुलिसकर्मी क्या करता है, 500 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है, एक चोर है, उसको एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से देखता है और चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की जो गति है वो कितना है, 17 किलोमीटर यहाँ पर है, 20 किलोमीटर यहाँ पर है प्रति घंटा। ठीक है, तो 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अब बताइएगा, यहां पर अगर मैं कह दूं कि यहां पर चोर है और यहां पर कौन है, पुलिस है, यहां पर आपका पुलिस है, इनकी रफ्तार की अगर मैं बात करूं तो इसकी रफ्तार कितनी थी आपकी, इसकी रफ्तार है आपकी 17 और इसकी रफ्तार कितनी है आपकी, इसकी रफ्तार है 20। इनका गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, इनका गैप आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जो डाटा दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा क्या है आपसे, कह रहा 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अगर आप देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां पर पुलिस है और यहां पर कौन है, यहां पर चोर है, यहां पर चोर है, इनके बीच की जो दूरी दिया है वो दिया है 500 मीटर की। कितने की दिया है, 500 मीटर की दिया है। तो कह रहा 8 मिनट के बाद ये दूरी कितनी रह जाएगी, कितनी दूरी कम हो जाएगी, आपको ये बताना है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इस 3 को क्या कर देंगे आप, 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब 5/18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अगर कटेगा तो काट दीजिएगा, काट पीट के कितना आएगा भाई, ये आएगा 5/6। कितना हो जाएगा, 5/6 मीटर पर सेकंड, 5/6 मीटर पर सेकंड। सही है, अगर ये मीटर पर सेकंड में, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप कि अगर 1 सेकंड में क्या करता है, 5/6 मीटर जाता है, 5/6 मीटर जाता है। आई बात समझ में। अगर कोई बात अगर हम आपसे कह दूं कि 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, 10 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि वह 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है। 1 सेकंड में क्या करता है, 10 मीटर जाता है। एकदम सामान्य सी बात समझिए, कभी घबराइएगा मत, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो क्वेश्चन का तरीका अगर आपको पता रहेगा तो जरूर लगा लेंगे। अगर 10 मीटर पर सेकंड दिया है, इसका मतलब है 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है। अगर यहाँ पे दिया 5/6 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 5/6 मीटर जाता है। सही बात है, एकदम सही बात है। लेकिन ये क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि 8 मिनट के बाद बताइएगा। अगर इसमें आप क्या कर दें, इसमें अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा आपका 5/6 में भी आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। सही है, गुणा कर देंगे। और 60 सेकंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आप कहेंगे 60 सेकंड का मतलब होता है, इसको हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए 1 मिनट। यहाँ पे क्या लिख दें, 1 मिनट। 1 मिनट में इतना जाता है। क्वेश्चन करा 8 मिनट में कितना जाता होगा, तो 8 से गुणा यहाँ कर दीजिए और 8 से गुणा यहाँ कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर। इस 6 से इस 6 को कैंसिल करिए, 8 × 6 कितना होगा, 8 × 5 40 और 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 400 मीटर। क्या हो जाएगा, 400 मीटर। दूरी थी आपकी 500 मीटर की, 400 मीटर कवर कर चुका है। बचा कितना, कह रहा इनके बीच की दूरी कितनी होगी, भाई दूरी थी 500, 400 कवर कर चुका है, 100 मीटर अभी और बचा होगा, 100 मीटर अभी और बचा होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन भले इतना लेंदी लिखा है, लेकिन जो इसका कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ा नहीं है। आप अगर तरीका आपको पता रहेगा, सारी चीजें आपको पता रहेगी एकदम बेसिक लेवल से, और एकदम सारा चीज क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन को आप आधा अपने मन में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन 21 नंबर का। यहां पर लिखा है सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे है। 1 मिनट में राम 50 मीटर और सोमेश 30 मीटर दौड़ता है। सिपाही राम और चोर सोमेश को कितने समय में पकड़ लेगा। आइए देखिएगा, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है पुलिस, या मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पर है राम, यहाँ पर सिपाही कौन है, राम है, और यहाँ पे चोर कौन है, सोमेश है। इनके जो बीच की दूरी है, अगर इनके बीच की दूरी की बात करें हम लोग, तो बीच की दूरी कितनी दिया था आपका, 225 मीटर, 225 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इनकी अगर चाल की बात करें तो ये 50 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर, और यहाँ पे क्या है आपका, ये है 30 मीटर। ठीक है, ये 30 मीटर। चलिए 1 मिनट में
अगर 1 मिनट में ये 50 मीटर जाता है तो 1 मिनट में क्या करता होगा, ये 30 मीटर जाता होगा। लेकिन इनका अगर गैप निकालेंगे 50 और 30 का तो कितना हो जाएगा, इसको हटाइए, इसको हटा दें हम लोग, इसका अगर गैप निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये 20 क्या है आपका, 20 है इन दोनों चालों का अंतर, इन दोनों चालों का क्या है, अंतर है। अब बताइएगा हमको, अब ये 20 मीटर क्या आएगा कि 1 मिनट में इनके द्वारा जो चली गई दूरी थी उसके गैप का अंतर है 20 मिनट। मतलब 20 मिनट तक पुलिस 20 मीटर क्या करेगा, पुलिस उसको कवर कर लेगा 1 मिनट में। तो पूछा है भाई दूरी कितना है, ये 225 है। अब आपको ये बताना है कि अगर 1 मिनट में 20 मीटर जाता है तो 225 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। सामान्य सी बात है, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं। या इस डाटा को उल्टा कर दीजिए आप, या इस डाटा को उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर 20 मीटर जाने में 1 मिनट लगता है तो 225 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहां से इसको हटाइए, यहां पर बटे कर दीजिए 20 और यहां पे क्या कर देंगे आप 225 का निकालना था, आपने क्या कर दिया 225। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए काटिएगा, जहां तक कटे काट दीजिए इसको। अगर इसको मैं काटूं किससे, 5 से, अगर 5 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। 4 से काटेंगे कई बार में भाई 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 चौक 44, 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू किस में है, ये वैल्यू आपका किस में है, मिनट में है। अगर इसको सेकंड में चेंज करना हो तो 60 से गुणा करेंगे और 60/4 का मतलब क्या होता है 15, तो आप कहेंगे 11 मिनट 15 सेकंड, 11 मिनट और 15 सेकंड, 15 सेकंड आपके सवाल का आंसर। 11 मिनट 15 सेकंड आपके सवाल का आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। लगा लीजिए क्वेश्चन को, लगाइए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हो गया सबका। चलिए क्वेश्चन है आसान, ये भी क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में आए हैं। और जरूरी नहीं कि सीजीएल, भाई यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ये सीजीएल के क्वेश्चन हो सकते हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, उसके बाद सीपीयू है, एमटीएस है, दिल्ली पुलिस है, ठीक है। तो एसएससी जितने भी एग्जाम कराती है हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं इसलिए क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन आप देखिएगा किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और अगर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो दोबारा क्वेश्चन हो रिपीट भी कर सकता है और करता भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। लिखा है एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है जो पुलिसकर्मी से क्या है 600 मीटर आगे है। सही बात है, चोर हमेशा क्या रहता है, पुलिस से आगे रहता है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। सामान्य सी बात है भाई, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो 600 मीटर क्या है, 600 मीटर आगे है, 600 मीटर आगे है। इनकी चाल है पुलिस की 10 और इनकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका गैप निकालेंगे तो क्या आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये जो डाटा दिया है वो मीटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको हटा के क्या करना पड़ेगा 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए अब क्या हो गया, ये 5/18 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, 10/18 आएगा, 10/18 हो गया। ये किस में है, मीटर पर सेकंड में है। इसमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में है और आपको जो आंसर देना है वो किस में देना है, वो आंसर देना है मिनट में। अगर इसमें आप 60 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा मिनट में। तो आप एक काम करिएगा, इसी 600 में क्या करेंगे आप 10 × 60 और बटे 18 करेंगे। 18 कहाँ चला जाएगा आपका, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी को कैलकुलेट करके आप आंसर दे दीजिए। चलिए बताइए कितना आएगा। इससे काटेंगे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, ये कट जाएगा। देखिए ये काटेंगे तो कट जाएगा, कितना आएगा आपका 10 आएगा। इससे काटेंगे ये कट जाएगा, क्या बचेगा फाइनली आपका 18 मिनट का समय लगेगा। क्या लगेगा, 18 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, सीजीएल में पूछा गया है 2023 में, ठीक है, सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन कम पढ़िए, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बात मैं आपको और बेसिक बात बता दूं कि जब कभी भी आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप हैं, या मैं आपको ऐसे बता दूं कि अगर आप हैं और आपके कोई साथी हैं और आप लोग कहीं गए घूमने टहलने, आपका उनका बात नहीं हुआ था, आप कहीं गए घूमने टहलने, आपके साथी वहां दिख गए और आप लोगों का संबंध बहुत अच्छा था, एक दूसरे को जब देखेंगे, ये आप हो गए और ये आपके कौन हो गए, मित्र हो गए, और दोस्ती बहुत अच्छी है, वहां पर आप लोग एक दूसरे को बता के नहीं गए हैं, दोस्ती बहुत अच्छी है, एक दूसरे को जब देखेंगे आप लोग तो आप क्या करेंगे, अपने मित्र की तरफ भागेंगे, और मित्र जब आपको देखेगा तो वह आपकी तरफ भागेगा, तो मुलाकात क्या होगी, जल्दी होगी। मतलब एक दूसरे की तरफ जब चलते हैं तो मुलाकात जल्दी होती है, मतलब वहां पर चाल क्या होता है, चाल इनकी प्लस होती है, ठीक है। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसी जगह मान लीजिए कि आप गए हैं और एक आपके मित्र भी वहीं पर आए हुए हैं और एक दूसरे का कोई पैसा लिया है, मान लीजिए आप कि कोई किसी का पैसा लिया हुआ है, तो आप जब देखेंगे उसको, मान लीजिए आप अपने मित्र का पैसा ले लिए हैं, तो जब अपने दोस्त को देखेंगे आप कह रहे जिसका पैसा मैंने लिया है वो तो वहां पर दिख गया, तो क्या दिखने के बाद आप उसके पास जाएंगे, आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि मैं जाकर अपने मित्र से मिल लूं, क्योंकि आपने उसका पैसा लेके बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उससे दूर भागेंगे, और उससे दूर भागेंगे तो मित्र जब आपको देखेगा तो वह आपके पीछे भागेगा कि देखो इतने दिन से मेरा लेके बैठा दिया नहीं है। तो यहां पर क्या करना है कि आपका मित्र आपका पीछा करेगा और आप भागते रहेंगे, तो यहां पर क्या होती है, मुलाकात, यहां पर जो चाल होता है वो चाल आपस में घट जाता है, वो क्या होता है, चाल आपस में घट जाता है, और यहां पर चाल क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब साफ है कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो वहां पर चाल जुड़ता है, और जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, अगर इधर ये भाग रहा है उधर भी ये भी इधर भाग रहा है, तो उनके चाल क्या होंगे, घट जाएंगे। भाई वही चीज सेम क्वेश्चन आप देखिए पुलिस और चोर वाले में, कि चोर चोरी करता था, पुलिस उसका पीछा करता था, तो जब चोर भाग रहा है उसके पीछे पीछे पुलिस भाग रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, चाल का अंतर लेते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए तो चोर पुलिस वाले कई सवाल आप लोग लगा चुके हैं, लगा लीजिएगा। आइए इसको मैं पढ़ देता हूं, क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ है। तो कई सवाल लगा चुके हैं, आप लोगों का दिमाग काम कर रहा होगा एकदम अच्छे से। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए होमवर्क के रूप में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। यहाँ पे लिखा है एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू करता है। देखिए जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस क्वेश्चन में भाषा को इतना लंबा चौड़ा बना के लिखते हैं कि लगता है लोगों को क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं। यहां से पढ़िए आप साफ। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचता है और उसके तुरंत बाद चोर का पीछा करना शुरू करता है। ये लाइन जो है ना, 1-1.5 लाइन बेमतलब का लिखा गया है। आप केवल अगर देखें तो काम की चीजें आपकी लगभग यहां से शुरू होंगी आगे से, लेकिन ये आपको केवल बढ़ाने के लिए ऐसा लिख दिया गया और लोगों को लगता है क्वेश्चन बहुत टफ होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू कर दी। 16 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 200 मीटर का रह जाता है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल क्या है। क्वेश्चन तो बहुत टफ नहीं है, दोनों कभी कभी आप देखिए क्वेश्चन जो पीछे लगाए हैं उसमें आप चाल भी निकाल चुके हैं और उसमें दूरी भी निकाल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए होमवर्क के रूप में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 23 डालकर इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में आपको बताया था, एसएससी दिल्ली पुलिस से पूछा गया सवाल है। तो दिल्ली पुलिस हुआ, सीपीओ हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीजीएल हुआ, हर एग्जाम एसएससी जितने भी एग्जाम कराती है हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक चोर बाइक चोरी करके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से फरार हो गया। बाइक चोरी होने के 1 घंटे बाद एक पुलिसकर्मी
मौके पर पहुंचा और चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। अब देखिए इतनी लंबी कहानी यहाँ पर लिखा है यहाँ तक, ठीक है, कि बाइक चोरी होने के 1 घंटे बाद एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा और क्या करता है, चोर का पीछा करना शुरू किया। यदि पुलिसकर्मी अपने वाहन को 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाए तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितने घंटे का समय लगेगा? अब बताइएगा। अब बताइए यहां पर जो चोर है इसकी रफ्तार कितनी है आपकी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पर जो पुलिस है, यहां पर जो पुलिस है इसकी रफ्तार क्या है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बताइए इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है वह 1 घंटे का गैप है, क्योंकि पुलिस जो है 1 घंटे बाद मौके स्थल पर पहुंची है। पुलिस क्या की है? 1 घंटे बाद मौके स्थल पर पहुंची है। तो अगर 1 घंटे में देखेंगे तो चोर कितना जा चुका होगा? 70 किलोमीटर जा चुका होगा, क्योंकि चोर की रफ्तार ही क्या है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में चोर 70 किलोमीटर जा सकता है, तो चोर 70 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। और इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगा? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइएगा आप हमको, अगर चोर 70 किलोमीटर जा चुका है और दोनों लगातार भाग रहे हैं, चोर भी भाग रहा है, उसके पीछे पीछे पुलिस भी भाग रहा है, लेकिन पुलिस की रफ्तार क्या है? 14 किलोमीटर 1 घंटे में ज्यादा तय करता है पुलिस चोर से। चोर क्या करता है? पुलिस क्या करता है कि 1 घंटे में पुलिस से 14 किलोमीटर ज्यादा तय करता है। आप कहेंगे 70 किलोमीटर तो आगे है, 70 किलोमीटर ही तो आगे है, लेकिन अगर मैं 1 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी उससे ज्यादा तय कर रहा हूं, तो इस 14 की रफ्तार से मुझे अगर 70 किलोमीटर तय करना होगा तो मुझे 5 घंटे का समय लगेगा। और यही पूछा था कि पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा, कितने घंटे का समय लगेगा? तो आप क्या बताएंगे? इसको लगेगा 5 घंटे का समय। क्या लगेगा? 5 घंटे का समय इसको लगेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर, अब आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, रेस। ये क्या हुआ है? रेस। अभी आप क्या पढ़े हैं? अभी आप पढ़े हैं यहां पर टॉपिक 2 पढ़े हैं। कल आपका क्या था? कल आपने पढ़ा था साधारण प्रश्न। आज आपने क्या पढ़ा है? चोर और पुलिस वाला प्रश्न। ठीक है, अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब आप स्पीड टाइम डिस्टेंस के हर एक टॉपिक को पढ़ लेंगे अच्छे से, तब इस टॉपिक को आप पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि अगर इसको आप शुरुआत में पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर आपकी हो नहीं पाएंगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक को हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट में जब पढ़ेंगे तो यहां पर स्पीड टाइम डिस्टेंस के जितने भी नियम कानून हैं आपको सब कुछ पता रहेगा, तो इस क्वेश्चन को लगाने में आपको आसानी होगी। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग इन क्वेश्चनों को ब्रेक करके रखते हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। और बाकी मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ता है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप चाह लें तो बिना फार्मूला लगाए सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा चीजें जानते रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको कल आसानी होगी। ठीक है, जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा, जैसे यहां पे अगर लिख दिया जाए क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन लिख दिया जाए कि एक कोई व्यक्ति है, वह एक निश्चित दूरी क्या करता है, मान लीजिए एक कोई आदमी है, उसकी रफ्तार क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वहां पर कोई व्यक्ति बी है, इसकी रफ्तार कितनी है मेरे भाई? 15 किलोमीटर, या 15 नहीं, इसको 20 कर दीजिए, इसको क्या कर दें हम लोग? 20 कर दें। इसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस सवाल को अगर आप लगाना चाहें किससे, अगर आप लगाना चाहें फार्मूले से तो फार्मूले से भी आएगा, और उसके बाद अगर लगाना चाहें इसको कैसे, डिटेल में, तो डिटेल में भी आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक नया तरीका एलसीएम मेथड से।
एलसीएम मेथड से लगाने पर सवाल आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए तो बिना पेन चलाए इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। तो कुछ बेसिक बातें आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आगे जब लगाना होगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, उसका मदद मिलेगा। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति की रफ्तार क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और एक व्यक्ति की रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब टोटल दूरी कितनी रही होगी, टोटल दूरी रहा होगा 20। एकदम टाइम एंड वर्क, जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़े हैं उसी टॉपिक को आप स्पीड टाइम डिस्टेंस में लाके सेट कर दीजिए, और उसी टॉपिक को आप पाइप और टंकी में भी लाके सेट कर दीजिएगा, क्योंकि तीनों के जो पैटर्न होते हैं सबके एक होते हैं। अगर टोटल दूरी 20 किलोमीटर है तो अगर 10 की रफ्तार से जा रहा है इसको कितना लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। अगर टोटल दूरी 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो इसको कितना लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में देगा कि इनके जो समय का गैप है, इनके जो समय का गैप है वह 30 मिनट का है। कितने का है, 30 मिनट का है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में, तो आपने साफ साफ कहा कि यहाँ का जो गैप है वह, या इसको लगता है 2 घंटा, इसको लगता है 1 घंटा। यहाँ का जो गैप है मेरे भाई वह तो 1 घंटे का गैप है। तो आप कहेंगे क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 30 मिनट। इस 1 घंटे को हमको क्या लिखना है, तो इस 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट भी लिख सकते हैं। लेकिन कह रहा 60 नहीं, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 30 मिनट का गैप है। इस 60 में ऐसा क्या जादू कर दिया जाए कि यहाँ पर 30 मिनट हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, 30 मिनट हो जाए। तो आप करेंगे इसका 1/2, इसका क्या करेंगे 1/2। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, इसका भी आपको 1/2 करना पड़ेगा। और जब 1/2 करेंगे तो जो टोटल दूरी पूछेगा वो आ जाएगा 10 किलोमीटर। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस सवाल को आप अगर चाहें एक शॉर्टकट में बता देता हूं कि डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 इंटू S2 अपॉन S1 S2 का अंतर, S1 S2 का अंतर इंटू क्या रहता है, T रहता है। ये T क्या है आपका, ये T जो है इनके बीच के जो समय का गैप है वही कहलाता है T। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे लगाएंगे, आप ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर S1 की बात करें तो S1 आपका ये हो जाएगा और S2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में रखना है पूरे वैल्यू को। S1 कितना है आपका 10 है, S2 कितना है आपका 20 है। 10 और 20 का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ पर अगर समय का गैप देखें, T का मान कितना था, 30 था। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि जो 30 लिखा है ये 30 मिनट है, ये 30 क्या है आपका मिनट में है। और ये जो डाटा दिया है ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इस मिनट को भी क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। और जब इसको घंटे में चेंज करेंगे तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे बस इसी को कैलकुलेट करना है। इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दीजिए। इस 30 से काटेंगे इस 60 को 2 बार में, और 2 से काटेंगे 20 को तो 10 बार में, ठीक है। तो आपके सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 10 किलोमीटर। डिस्टेंस ही तो निकालना था, आपने डिस्टेंस क्या निकाल दिया, 10 किलोमीटर। तो आप चाहे इससे निकालें, अगर ये आपको याद रहता है हमेशा तो इससे भी निकालिएगा। और अगर कुछ भी नहीं याद है तो आपका जो एलसीएम मेथड है तरीका, इससे भी लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर चीज़ बता दिया गया है। लेकिन आप इन क्वेश्चनों में कभी भी यक्स मानकर सवाल को मत सॉल्व करिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। एक्स मानकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये मान के चलिएगा कि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन लेंदी हो गया तो आप समय का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को आप झेल नहीं पाएंगे और कैलकुलेशन करने में गलतियां कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, ठीक है। आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ बेसिक बातें आपको पता रहेंगी, क्वेश्चन लगाने में आपको कल आसानी होगा। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ए कोई आदमी है और बी कोई और अन्य आदमी है, इसकी रफ्तार कितनी है मेरे भाई, इसकी रफ्तार मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रफ्तार मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 40 में इसको 30 बना दीजिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि एक कोई निश्चित दूरी है, उस दूरी को ए भी तय करता है, उसी दूरी को बी भी तय करता है।
तो बताइएगा वह दूरी क्या होगा। लेकिन उनके जो पहुंचने का गैप है, वह जो समय का गैप है वो कितना है मेरे भाई, 1 घंटे। समय का जो गैप है वह है 20 मिनट का, या आप लिख दीजिए कि जो समय का गैप है वह है 10 मिनट का। कितने का गैप है, वह है 10 मिनट का। इनके पहुंचने के जो टाइम का जो डिफरेंस है, ठीक है, समय का जो गैप है। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो आप कैसे लगाएंगे। आप कहेंगे इनका एलसीएम लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है 60। तो ये टोटल दूरी कितना मान लेंगे हम लोग, 60 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर की दूरी को कोई 20 की रफ्तार से जाएगा तो उसको लगेगा 3 घंटे का समय। इसी 60 किलोमीटर की दूरी को कोई 30 की रफ्तार से जाएगा तो इसे लगेगा 2 घंटे का समय। इसका और इसका अंतर जब निकालेंगे, इसको लगा 3 घंटा, इसको लगा 2 घंटा, गैप कितने का आया है, आप बोलेंगे गैप 1 घंटे का आया है। इस 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं, इस 1 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट। ये गैप तो मेरे भाई मेरे डाटा के हिसाब से 60 मिनट का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मिनट का नहीं। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो तो कह रहा है कि 10 मिनट का गैप है। इस 60 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि यहां पर 10 मिनट आना चाहिए। अपने मन से सोचिए, इस 60 में ऐसा क्या कर दें कि 10 आ जाए। आप बोलेंगे यहां पर 1/6 कर दीजिए। अगर इसका 1/6 करेंगे तो यहां पर भी 1/6 करना होगा, और 1/6 करेंगे तो क्या आएगा, 10 किलोमीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आपका आएगा दूरी, ये क्या आएगा आपका, ये टोटल आएगा आपका दूरी, ठीक है। चलिए अब आपको लगाना है इसको कैसे, फार्मूले से लगाना है, जो आपको मैंने बताया D बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 S2 का अंतर इंटू क्या करते हैं, T करते हैं। तो बताइएगा अगर S1 की बात कर रहा है तो S1 की वैल्यू कितना है 20 है, S2 की वैल्यू कितना है 30 है। S1 S2 का गैप निकालेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। यहाँ पर जो समय था वो कितना था 10 मिनट दिया है। इस 10 में क्या करेंगे हम लोग 60 से भाग देंगे, क्योंकि ये वैल्यू मिनट में है, इसको घंटे में चेंज करना है। क्या करना है, घंटे में इसको चेंज करना है। अब चलिए काटिएगा, देखिए इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दीजिए। 30 से काटेंगे 60 को 2 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 20 को 10 बार में कटेगा। आपके सवाल का आंसर आ गया, आपके सवाल का आंसर आ गया। तो आप चाहें तो फार्मूले से लगाइए, आप चाहें तो एलसीएम मेथड से लगाइए, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ बेसिक बातें बताना बहुत जरूरी थी आपको, मैंने बता दिया है। अब जब हम लोग क्वेश्चन को कल लगाएंगे तो ये सारी चीजें क्या होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप और जान जाइए कि जब हम लोग 3 कंडीशन होता है, देख लीजिए 3 कंडीशन होता है, और उन कंडीशनों को आप बारी बारी से समझ लीजिए, क्योंकि जब कल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो वहां पर बताने की आवश्यकता ना पड़े, हर एक बच्चा चीजों को क्लियर करके आज ही रख ले। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए और आपको हो गया देर, मतलब 2 व्यक्ति हैं और उनको क्या होता है, देर हो जाता है। जैसे आप गए अपने घर से विद्यालय, या आपका घर था और यहां पर क्या है, आपका विद्यालय है, क्या है, ये क्या है, आपका विद्यालय है। आपके विद्यालय की टाइमिंग जो है मान लीजिए वो क्या है, 10 बजे है, 10 बजे AM है, 10 बजे AM है। आप पहले दिन विद्यालय गए, तो आपको फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, ध्यान से समझते रहिएगा। अगर आप पहली बार विद्यालय गए तो आपको लेट हो गया, और आपको लेट कितना हुआ है, मान लीजिए कि 5 मिनट लेट हो गया, या मान लीजिए कि 15 मिनट लेट हो गया। 10 बजे का टाइमिंग था, आपने पहुंचा 10:15 पर, तो आप हो गए लेट। आप क्या हो गए, लेट हो गए। आपको ये लगा कि भाई आज मैं विद्यालय लेट से आया, मुझे डांटा गया है, समझाया गया, मैं कल जल्दी जाऊंगा। आप जब सेकेंड टाइम स्कूल गए, मतलब अगले दिन जब स्कूल गए, तो आपको लगा कितना, आप सुधार करने का प्रयास किए हैं, आपको हो गया 10:05, 10:05। तो आप यहां भी लेट हो गए, क्योंकि राइट टाइम क्या है आपका, 10 बजे का है। राइट टाइम 0 ज़्यादा हो गया, क्या है, हटाइए इसको। यहाँ पर देखिए आपका जो समय है वह 10 बजे का है, 10 AM का है, इतना लिखिए, ज़्यादा सही है। 10 AM का आपका टाइम है। आप पहली बार जब स्कूल जाते हैं 10:15 पर जाते हैं, जो कि बता रहा है कि लेट आए हो। दूसरी बार जब विद्यालय गए तो 10:05 पर गए, इस बार भी क्या बता रहा है, लेट हो गए हो। तो इनका जो गैप निकालेंगे, इनका जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 10 मिनट का गैप आएगा। मतलब इनकी समय का अंतर ले लीजिए, वही क्या आएगा, 10 मिनट का आएगा। अगर मान लीजिए एक कंडीशन और बनता है, अगर मान लीजिए कि आप दोनों बार क्या होते हैं, पहले पहुंच जाते हैं,
ठीक है, 10 बजे का स्कूल था, आप पहुंच गए 9:50 पर, 9:50 पर पहुंच गए। तो आपसे बोला जाएगा भाई आज तो आप पहले आ गए हैं, 10 मिनट पहले आ गए हैं आप। आपको लगेगा भाई 10 मिनट पहले मैं आ गया हूँ, झूठी इतना लेट पहले आके मैं करूँगा क्या। आप अगली बार जब आए तो आप आए 9:55 पर, क्या आए 9:55 पर आए, तो भी आपको क्या हो गया, तो भी आप पहले ही आ गए। तो 9:50 और 9:55 इसका जब गैप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 मिनट का गैप आएगा। क्या आएगा, 5 मिनट का गैप आएगा। और इस बात को समझिएगा कि जब दोनों बार पहले आएंगे तो 50 और 55 का अंतर लेना है, दोनों बार जब लेट होगा तो भी इनके मिनट का अंतर लेना है। जैसे मैंने बताया था ना कि उस बार 15 मिनट हो गया था और उस बार 5 मिनट हो गया था, तो दोनों का अंतर लिए क्या आया था, 10 मिनट आया था। मतलब जब दोनों बार पहले आएंगे दोनों बार लेट आएंगे, तो जो आप जितना लेट आए हैं या जितना पहले आए हैं उसका क्या निकालते थे, अंतर निकालते थे। लेकिन अगर मान लीजिए आप कि एक बार आप आए कितना, 10:05 पर आते हैं, कितने पर आते हैं, 10:05 पर आते हैं, तो आपको लेट हो जाता है। क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। आपको टीचर बहुत डांटे क्लास में खड़ा करके कि क्या टाइम है, आप लेट क्यों आ रहे हैं। तो आपके मन में दुख हुआ कि भाई आज मुझे भरे क्लास में डांटा गया है, समझाया गया, मैं कल से लेट नहीं करूंगा। तो आपने क्या किया, समय पे उठा और 9:50 पर ही क्लास में पहुंच गए। तो आज आप क्या हो गए, आज आप पहले आए हैं। और अगर आप पहले आए हैं तो सोचिए 9:50 है और 10:05 है, इसका गैप कितने का होगा, तो आप बोलेंगे 15 मिनट का गैप होगा। अब ये बात आपके समझ में नहीं आई होगी, मैं बता रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। या आप यहाँ पे अगर 10:05 पर गए हैं तो कितना लेट हुए हैं आप, 5 मिनट लेट हुए हैं। ठीक है, यहां पर आप कब पहुंचे हैं, 10:50 पर। यहां कितना पहले आए हैं, आप बोलेंगे 10 मिनट पहले आ चुके हैं, 10 मिनट पहले आ चुके हैं। यहां पर लेट हुए, यहां पर पहले आ गए। जब एक बार लेट हो एक बार पहले हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर हो जाएगा 15 मिनट। ये बात समझ गए आप सभी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जब दोनों बार लेट हो तो इनके मिनट का अंतर निकालते हैं, दोनों बार पहले आ जाएंगे तो भी इनके मिनट का अंतर निकालते हैं। लेकिन एक बार लेट हो और एक बार पहले आ जाएं, एक बार लेट हो एक बार पहले आ जाएं, या एक बार पहले आ जाएं एक बार लेट हो, तो इनके मिनट को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये थी इतनी बेसिक बातें, इन बातों को आप समझते रहिए। बाकी इसके आगे इस पर जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग की मुलाकात हमसे फिर कल हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी को।